पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। गुरुवार शाम 6 बजे प्रशांत किशोर कैंडिडेट से मिलने पहुंच गए। अभ्यर्थी उनसे धरना स्थल पर ही रुकने की मांग करने लगे। प्रशांत किशोर रुकने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर कैंडिडेट्स ने प्रशांत किशोर का विरोध शुरू कर दिया। पीके को 10 मिनट में ही धरना स्थल से वापस लौटना पड़ गया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई शांति से बैठकर प्रदर्शन कर रहा है तो उसे पीटना नहीं चाहिए। डंडा क्यों चलाया गया? यहां से मार्च निकलेगा तो मैं भी शामिल जरूर होऊंगा। इस मार्च में सबसे आगे मैं इस मार्च में रहूंगा। ये देखूंगा कि सरकार में कितना दम है, कितनी लाठियां सरकार चलवाती है। नीतीश कुमार राजा नहीं है, राजा यहाँ की जनता है। कल यानी कि आज दोपहर 1 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना दूंगा। ये बातें प्रशांत किशोर ने कल कही थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिहार सरकार ने अपनी आदत बना ली है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो छात्र हो, आंगनवाड़ी सेविकाएं हो, रसोइया हो, सरपंच हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आता है, सरकार उस पर लाठी चलाती है। तो मेरा ये सरकार को एक अल्टीमेटम है और मैं छात्रों को भी बता रहा हूं, आप 3 दिन का समय सरकार को दीजिए। अगर सरकार ने आपको बुलाकर अब एक बार फिर प्रशांत किशोर ने बड़ी बातें कर दी है, जिसको सुनकर शायद बच्चों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के साथ मार्च पर निकलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शेखपुरा हाउस में मीडिया को बताया कि बिहार में हर दूसरे दिन लाठी चल रही है। सरकार को कैसे पता नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो अब से हम उनके साथ खड़े हैं, देखते हैं वो लाठी कैसे चलाते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी सरकार से इजाजत लेकर ही लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को उनसे बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, लेकिन लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया? हम इसका विरोध करते हैं और जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ ही उनके साथ चलेंगे, ताकि हम भी देखना चाहते हैं कि पुलिस लाठी कैसे चलाती है और अगर लाठी चलेगी तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। यानी कि साफ साफ प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा कर दी और बड़े आंदोलन की बात कर दी है। ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए हैं। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई, तो मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है। हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है तो अब हम लोग, जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब किसी ने परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? उसका विरोध है। मार्च पे निकलेंगे आप? जब भी भाई जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ ही उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। और लाठी अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए। हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही बीपीएससी पार्टी है। बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी ये कल्प्रिट, उसके क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाएं। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। आप स्पष्ट किया है, लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे। अरे भाई, हम तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें, जो छात्रों के मांगों पर बात कर लें। छात्र यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं।
उनको खाने की रहने की व्यवस्था नहीं है, और आप यहाँ बंगले में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। यानी कि बीते दिन बीपीएससी के दफ्तर प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों पर लाठी के बाद छात्रों का आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ गया है। गढ़तिनी भाग धरना स्थल पर हजारों छात्र पहुंच चुके हैं। धरना स्थल पर छात्रों का सत्याग्रह का आज 10वां दिन है और साथ ही प्रदर्शन भी तेज हो गया है। लाठीचार्ज में नाराज हुए छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए चर्चित शिक्षक गुरु रहमान प्रशांत किशोर तक पहुंच गए। गुरु रहमान के आने के बाद और प्रशांत किशोर के आने के बाद छात्रों का होश जो है, हौसला वो ज्यादा बढ़ गया है। अब इस मामले में लालू यादव की लाडली ने भी जो है ट्वीट करके मामला को और गर्म कर दिया है। तेजस्वी यादव के बाद रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ने फांसीवादियों का पहरुआ करार दे दिया है। आपको बता दें, रोहिणी से पहले तेजस्वी यादव ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य को मानसिक रूप से बीमार लोग चला रहे हैं, जिन्हें प्रदेश की स्थिति का कोई भी अंदाजा नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि चंद महीने पूर्व तक एनडीए के नेता नीतीश कुमार को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बताकर उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए नहीं थकते थे। अब वही बीजेपी, एलजेपी और हम के नेता उनके तानाशाही निर्णय को सिरोधार्य कर बीपीएससी परीक्षार्थियों को पुलिस से पिटवा कर इस गुंडागर्दी को उचित ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद को जेपी का स्वयं घोषित चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत समस्त स्वार्थी एनडीए नेताओं का यही हाल है। अब इस तेजस्वी के बयान के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी मैदान में कूद पड़ी। रोहिणी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने नीतीश को फांसीवादियों का पहरुआ करार देते हुए उनकी प्रगति यात्रा को पिकनिक यात्रा बता दिया। रोहिणी ने कहा कि खुद पिकनिक यात्रा के मजे लूट रहे फांसीवादियों के पहरुआ पलटू कुमार जायज मांगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अभ्यर्थियों पर करवा रहे लाठी डंडे की मार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुमन और उत्पीड़न के हिमावतियों इंतजार करो, हर जुल्म का जवाब तुम्हें जल्द देगा। अन्याय के खिलाफ प्रतिकार का सूत्रधार रहा हमारा बिहार। वैसे आपको बता दें कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए बीते दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था, उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की बड़ी मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की एनडीए सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल के साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ रहे युवाओं पर इसी तरह लाठी चलाना क्रूरता की पराकाष्ठा है। बीजेपी राज्य में रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठियों से पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश, युवा अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें बर्बरता से पीटा जाता है। दुनिया के सबसे युवा देश के नौजवान का भविष्य क्या होगा, ये सोचना और उनके लिए नीतियां बनाना सरकारों का काम है। बीजेपी के पास सिर्फ कुर्सी बचाने का दृष्टिकोण है। जो मांगेगा रोजगार, उस पर होगा अत्याचार। वैसे आपको बता दें कि पटना में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर बुधवार को छात्रों ने बीपीएससी कार्यालय का घेराव कर खूब हंगामा किया था। इसी दौरान पटना पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा था। इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए। इस घटना के बाद तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो, जितने भी शिक्षक है बिहार के चर्चित, तो वो सब इससे खासे नाराज चल रहे थे और वो छात्रों यानी कि अभ्यर्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। वही अब प्रशांत किशोर ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर अभ्यर्थी अगर आंदोलन करते हैं तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और देखेंगे किस तरीके से नीतीश सरकार बच्चों यानी कि अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे चलाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के साथ कितने छात्र खास करके अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।